दो बहू, एक सास, एक टीवी, एक स्कूटर, एक कमरा। एक गांव में चौहान नाम का एक बूढ़ा आदमी हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम देवी था। उन्हें रवि और गोपी नाम के बेटे थे। उन दोनों की शादी हुई। रवि के पत्नी का नाम अनीता और गोपी की पत्नी का नाम उमा है। चौहान, रवि और गोपी मिलकर अपने छोटे से जमीन में खेती बाड़ी करते थे। वो लोग एक छोटे कमरे वाले घर में रहते थे। सब उसी में एडजस्ट होते थे। सास और बहू सब मिलजुल कर खुशी से रहते थे। हफ्ते में एक बार सब मिलकर सिनेमा देखने जाते थे। एक बार चौहान, हमारे आमदनी से भी हमारे खर्चे ज्यादा हैं, इसलिए अब से सिनेमा जाना बंद, कहा। चौहान की पत्नी, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही जाते हैं ना, वो भी बंद किए तो कैसे? तो एक काम कीजिए, हमें एक टीवी ला के दीजिए, तब हम सिनेमा देखना ही बंद कर देंगे, बोली। रवि तब, हाँ पिताजी, यही सही मौका है। टीवी खरीद कर उन्हें दे दिए तो वो हमारे आड़े नहीं आएंगे, आपके पैसे भी बच जाएंगे, कहा। चौहान ठीक है कहकर एक टीवी लाकर घर में रखा। सब खुशी खुशी टीवी देखने लगे। मगर अगले दिन से ही झगड़े शुरू हुए। अनीता को क्रिकेट बहुत पसंद था। एक बार जब वो टीवी में क्रिकेट देखने लगी तो उमा आकर, वाह, क्रिकेट जितना बेकार गेम को तुम इतनी देर से कैसे देख रही हो पता नहीं। एक बार रिमोट दो, मैं बिग बॉस देखूंगी, बोली। अनीता तब, क्या बिग बॉस? इससे बकवास शो मैंने कभी नहीं देखा। बेरोजगार लोगों को बुलाकर एक घर में रखकर उनके करने वाले फालतू झगड़ों को हम क्यों देखें? वैसे वो सरदर्द शो कौन देखेगा? बोली। तब उमा रिमोट को पकड़कर खींचते हुए, क्रिकेट मैच खत्म होने तक मैं नहीं रुकूंगी, रिमोट दो, कहकर रिमोट को खींचने लगी। ऐसे दोनों जोर जोर से पुकारते हुए रिमोट को खींचने लगे। बाकी के लोग बेबस होकर देखने लगे। देवी तब, झगड़ा बंद करो, क्रिकेट नहीं, बिग बॉस नहीं, वो रिमोट इधर दो, मुझे भक्ति प्रोग्राम देखना है, बोली। इसके लिए दोनों नहीं माने। अब तीनों झगड़ने लगे। ये देखकर चौहान वाले सर पकड़ लिए। दिन ब दिन टीवी के झगड़े ज्यादा होने लगे। चौहान और उसके बेटे झगड़े को बर्दाश्त कर नहीं पाए और अपना कान बंद कर लिए। एक बार चौहान एक स्कूटी को लेकर घर आया। उसे दिखाते हुए, वो शोरूम वाला मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे अच्छे डिस्काउंट में दिया और ऊपर से धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसे देने को कहा। मार्केट वगैरह जाने के लिए अच्छा रहेगा सोचकर मैंने इसे लाया, कैसा है? कहकर पूछा। अनीता तब, वाह ससुर जी, ये स्कूटी बढ़िया है, तो फिर मैं अब से राशन लाने के लिए इस पे ही जाऊंगी, बोली। उमा तब, मैं भी सब्जी, चिकन, मटन सब लाने के लिए इस पे ही जाऊंगी, बोली। देवी तब, जी शुक्रवार के दिन मुझे इसी गाड़ी पे मंदिर ले जाना होगा, आजकल उतना दूर चलना मुश्किल हो रहा है, बोली। स्कूटी को लाए दूसरे दिन से ही झगड़ा शुरू हुआ। अनीता, सासू माँ, स्कूटर की चाबी दो, बाजार जाकर राशन लाना है, बोली। उमा तब, राशन खत्म नहीं हुए ना, अब जरूरत नहीं है, सासू माँ चाबी मुझे दो, जाकर सब्जी और चिकन लाऊंगी, बोली। सास ने उसे चाबी दी। इससे अनीता को बहुत गुस्सा आया। उमा को स्कूटी चलाना ठीक से नहीं आता था, इसीलिए बाजार में वो स्कूटी को ठीक से चला नहीं पा रही थी और एक जगह पर गिर गई। उसे उठाकर देखे तो स्क्रैच लगे हुए थे। उमा तब, अरे बाप रे, अगर सासू माँ को पता चल गया तो गुस्सा करेंगे, एक और बार स्कूटी नहीं देगी, कहकर सोची। स्कूटर को घर के पास लाकर चुपचाप रख दी। अगले दिन उमा, सासू माँ स्कूटर की चाबी दो, बाजार में काम है, बोली। अनीता तब, नहीं, मुझे भी दर्जी के पास काम है और ऊपर से घर में तेल खत्म हो गया है, लाना है, कहकर स्कूटी को ली। वो बाहर आकर देखे तो स्कूटर पे स्क्रैचेस दिखे। लगता है उस उमा ने गाड़ी को गिरा दिया है। अगर ये बात सासू माँ को पता चला तो किसी को स्कूटर नहीं देगी, कहकर सोचकर निकली। मगर अचानक से एक कुत्ता गाड़ी के सामने आने से वो डर के नीचे गिर गई। स्कूटी को बहुत डैमेज हुआ। देवी घर के पास उस स्कूटी को देखकर दोनों को डांटने लगी। तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, कहकर उमा और अनीता दोनों झगड़ने लगे। ये झगड़ा देखकर बाप बेटे बाल नोचने लगे। एक बार देवी, अनीता और उमा को घर में टीवी नहीं दिखा। बाहर देखे तो स्कूटी भी नहीं दिखा। चौहान को गुस्सा आकर ऐसे किया है कहकर पता चल के तीनों सर पकड़ लिए।